मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम मसीही बहन भाइयों की सलामती हो। आइए हम कलाम मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करें। हम तलावत करेंगे करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब 4 आयत से लेकर 7वीं आयत तक तलावत किया जाता है। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज के इस मादी दौर में हर एक इंसान जो इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहा है, वो हर तरह की नेमत और बरकत की आरजू करता है। और हर अच्छी नेमत और बरकत की आरजू करना ये कोई नामुनासिब बात नहीं है, बल्कि ये एक पसंदीदा बात हो सकती है कि हम अपनी जिंदगी और अपने खानदान की बेहतर जिंदगी के लिए हम हर अच्छी नेमत बरकत की आरजू रखें। मेरे अजीजों, आज हम कुछ देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि अच्छी नेमत और बरकत वो कैसे हासिल हो सकती है, और खुदावंद खुदा ऐसी नेमतें और ऐसी बरकतें कब और कैसे ईमानदारों को अता करता है। कलाम मुकद्दस में पुराने और नए अहदनामे हमें बेशुमार जिंदगियां ऐसी नजर आती हैं जिनकी जिंदगियां और खानदान नेमतों और बरकतों से लदे हुए और भरे हुए नजर आते हैं। नए अहदनामा में एक बहुत ही खूबसूरत वाकया दर्ज किया गया है। एक अमीर आदमी का वाकया है और एक गरीब आदमी नासूरों से भरा हुआ उस अमीर आदमी की चौखट पर डाला गया है। अमीर आदमी के लिए यह लिखा गया है कि वह हर रोज शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी बसर किया करता था, और वो लाजर जो गरीब आदमी नासूरों से भरा हुआ उस अमीर आदमी की चौखट पर डाला गया है, उसे ये आरजू होती थी कि अमीर आदमी की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। और यहां तक भी लिखा गया कि कुत्ते भी आकर उस लाजर गरीब के नासूर चाटते थे। फिर ऐसा हुआ, दोनों इंतकाल कर गए, और अमीर आदमी के लिए यह लिखा है कि उसने अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाकर उस गरीब लाजर को बाप अब्राहम की गोद में देखा। और जब वो उस गरीब लाजर को जो नसूरों से भरा हुआ उसी की चौखट पर डाला गया था, अमीर आदमी अजाब में मुब्तला होकर जब लाजर को बाप अब्राहम की गोद में देखता है तो चिल्लाकर करब में, दुख में, तकलीफ में यह पुकारता है, बाप अब्राहम से दरखास्त करता है कि तू लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जबान को तर कर दे। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि वो लाजर जो गरीब आदमी है, शायद गुर्बत की वजह से, गरीब होने की वजह से, या गरीब होना उसे क्वालिफाई कर देता है कि वो बाप अब्राहम की गोद में जाए, और अमीर आदमी चूंकि वो अमीर है इसलिए वो अजाब में मुब्तला है। लेकिन मेरे अजीजों, आज की सुबह हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि गरीब होना या अमीर होना वो हमें हमेशा की बादशाहत, आराम की जगह में दाखिल नहीं करता, ना ही अमीर होना या गरीब होना हमें हमेशा के अजाब में मुब्तला कर सकता है। पुराने और नए अहदनामा में बहुत सारे अंबिया इकराम, बहुत सारे नबी भी हम ऐसे देखते हैं जो बहुत अमीर थे, जिनके पास आसमान और जमीन की बेशुमार नेमतें, या यूं कहा जाए तो सारी ही नेमतें मौजूद थीं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं बाप अब्राहम ही को देखते हैं, जिसकी गोद में उस गरीब लाजर को डाला गया है। तो गरीब शख्स था, उसके पास तो लिखा गया है कि बेशुमार भेड़ बकरियां, चरवाहे और बेशुमार मुलाजम भी थे, और बाप अब्राहम
अपने रसालत के दौर में वो इस कदर अमीर, इस कदर ताकतवर और इस कदर उस इलाके का मजबूत तरीन शख्स था कि जब 4 बादशाह मिलकर उसके भतीजे लूत और उसके शहर को लूट कर ले जाते हैं, तो बाप अब्राहम ही अपने लश्कर को लेकर उन 4 बादशाहों को शिकस्त देकर उनका मालो असबाब भी वापस ले आता है, उनके बीवी बच्चों को भी वापस ले आता है। उसके बाद हम दाऊद बादशाह की जिंदगी को देखते हैं, उसके बाद हम सुलेमान की जिंदगी को देखते हैं, उसके बाद हम अय्यूब की जिंदगी को देखते हैं, और उसके बाद नए अहदनामे में भी हम देखते हैं यूहन्ना रसूल। सब लोग खाते पीते खानदानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन क्या इनकी दौलत इनको हमेशा की बादशाही में ले जाने के लिए काफी है? या वो गरीब आदमी लाजर, क्या उसकी गुर्बत उसको हमेशा की जिंदगी में ले जाने के लिए काफी है? सुनिए और देखिए खुदावंद का पाक कलाम क्या कहता है। मेरे अजीजों, ईमान, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब ईमान रखते हैं इस बात पर कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना पाक और बेऐब खून सलीब पर बहाया है, जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अब यह मौका और यह वक्त आ चुका है कि हम अपने इस ईमान को और ज्यादा मजबूत बनाएं। ईमान में एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। गुजरे हुए दिनों में 2 महीने लगातार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा वो बुरी तरह से दुनिया को मुतासर किए हुए थी, और मुल्क पाकिस्तान में भी उसके असरात बहुत शिद्दत के साथ महसूस किए गए। बहुत सारी जिंदगियों ने उससे दुख और तकलीफ उठाई। चर्चेज, इबादत गाहें, इनको लॉक किया गया, बाजार, मार्केट सब कुछ बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ हमने इस बात को भी महसूस किया कि जब इबादत गाहें इबादत के लिए बंद कर दी गई, तो लोगों ने अपने अपने घरों में इबादत का इनकाद करना शुरू कर दिया। गो ये एक अच्छी और पसंदीदा और मुनासिब बात है कि हम अपने घर में भी इबादत का इंतजाम करें। लेकिन क्या सिर्फ मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में ऐसा किया जाए? क्या हम पहले ऐसा नहीं करते रहे, या शायद बाद में भी ऐसा ना कर सकें? याद रखिए मेरे अजीजों, अगर हम ईमान में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम नेमतों और बरकतों को हासिल नहीं कर सकेंगे। अब नेमतें और बरकतें 2 तरह की हैं, एक रूहानी और एक जिस्मानी। जिस्मानी नेमतें वो हैं जिसमें घर, कारोबार, रुपया पैसा, गाड़ी और घर में इस्तेमाल करने वाली दीगर अशिया हो सकती हैं। और रूहानी नेमतें वो हैं जिनका जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है। कलाम खुदा में पहला करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ात और किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जबानें, किसी को जबानों का तर्जमा। ये रूहानी नेमतें हैं। जिस्मानी और दुनियावी नेमतें हमारी जिस्मानी जिंदगी को आसान और सहल करती हैं, और रूहानी नेमतें हमें रूहानी तौर पर खुदा में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाती हैं। और रूहानी नेमतें जिस तरह हम जिस्मानी नेमतों में अपनी फैमिली को शरीक करते हैं, अपने अजीज़ो कारब, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लादारों को शरीक करते हैं, इसी तरह मेरे अजीज़ों जो रूहानी नेमतें हैं वो भी इसीलिए दी जाती हैं कि हम उसमें अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपने अजीज़ो कारब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने इलाके के रहने वाले लोगों को उनमें शरीक करें। रूहानी नेमतें मेरे अजीजों खुदा में बढ़ने की तौफीक है, और जब तक हमारी जिंदगी में जिस्मानी नेमतों के साथ साथ रूहानी नेमतें भी मौजूद ना होंगी, मेरे अजीजों हमारा ईमान कामल और मुकम्मल नहीं हो सकता। पुराने और नए अहदनामे की बहुत सारी जिंदगियों, बहुत सारी शख्सियात के मुतालिक अभी हम गौर कर रहे थे। उनकी जिंदगियों में देखिए
उनकी जिंदगी में जिस्मानी नेमतों के साथ साथ रूहानी नेमतें भी मौजूद हैं। आज की दुनिया में, आज अगर हमारे घरानों में सिर्फ जिस्मानी नेमतें हैं और रूहानी नेमतें मौजूद नहीं हैं, तो मेरे अजीजों, आज वो वक्त आ चुका है कि हम अपनी जिंदगियों का फिर से जायजा लें, फिर से मुआजना करें कि कहां पर मेरी जिंदगी में कमजोरी है। अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ जिस्मानी नेमतों और बरकतों को हासिल करने की ख्वाहिश है, तो मेरे अजीजों, हमारा ईमान अधूरा है। और अगर हमारी जिंदगी में जिस्मानी नेमतों के साथ साथ रूहानी नेमतों को हासिल करने की भी ख्वाहिश है, तो मेरे अजीजों, ये ख्वाहिश सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुदा के हुजूर पसंदीदा तरीन ख्वाहिश हो सकती है। जब एक इंसान की जिंदगी में रूहानी नेमतें आती हैं, तो रूहानी नेमतें अपने साथ जिस्मानी नेमतों को भी, दुनियावी नेमतों को भी लेकर आती हैं। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में महज जिस्मानी नेमतें हैं, तो वो कभी भी रूहानी नेमतों को लेकर नहीं आ सकती, बल्कि वो हमें खुदा से और दूर ले जाने का वसीला और सबब बन सकती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अमीर आदमी का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना इतना ही नामुमकिन है कि जितना ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना। शायद जिस्मानी नेमतें हमें इस कदर मसरूफ कर सकती हैं कि हम खुदा के घर को, खुदा के साथ वक्त गुजारने को तरजीह ना दे सकें। याद रखिए, जिस्मानी नेमतें इसीलिए अता की जाती हैं ताकि हम उन जिस्मानी नेमतों को खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकें। और जिस्मानी नेमतें खुदा देता किनको है और कब देता है? पुराने और नए अहदनामे की जिंदगियों को हम देखकर मेरे अजीजों, उनसे हम ये सबक हासिल कर सकते हैं कि खुदावंद खुदा की पाक जात जब वो किसी को अपने साथ वफादार देखती है, जब हमारी जिंदगी में रास्तबाजी आती है, खुदा के साथ हम वक्त गुजारते हैं, खुदा के लायक और पसंदीदा फर्द बन जाते हैं, तो खुदावंद खुदा हमें वफादार जानकर इन रूहानी नेमतों को अपने ईमानदार बेटे और बेटी के सुपुर्द करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि अब मेरा ये ईमानदार बेटा और बेटी इन रूहानी नेमतों को हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इन जिस्मानी नेमतों को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वफादारी के साथ इस तोड़े की हिफाजत भी करेगा और इसे इस्तेमाल में भी लाएगा। आज के दिन मेरे अजीजों, जैसा हम इस बात को सीख रहे हैं कि जिस्मानी नेमतों के साथ साथ रूहानी नेमतों का होना भी अज हद जरूरी है, और जब जिस्मानी नेमतें हैं तो वो महज हमारी जिंदगी बनाती हैं, लेकिन जब जिस्मानी नेमतें, रूहानी नेमतें भी हमें हासिल होती हैं, तो वो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं, और भी ज्यादा पायदार बना देती हैं। पूरी दुनिया में देखिए, आपको बेशुमार शख्सियात ऐसी मिल जाएंगी, बेशुमार ईमानदार ऐसे मिल जाएंगे, बेशुमार खानदान ऐसे मिल जाएंगे जिन खानदानों के अंदर जिस्मानी और रूहानी दोनों नेमतों की वाफर मिकदार मौजूद है। उन खानदानों को देखकर हम इस बात का अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं कि वो खुदा के साथ किस कदर वफादार हैं, खुदा के साथ उनका ताल्लुक कितना खूबसूरत है कि खुदावंद खुदा ने उनको जिस्मानी नेमतों के साथ साथ रूहानी नेमतों से भी माला माल कर रखा है। आइए मेरे अजीजों, आज के इस दौर में जबकि हालात बुरे से बुरे तरीन होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, अपनी जिंदगियों को खुदावंद की बादशाहत के लायक ठहराने के लिए जहां पर हम जिस्मानी नेमतों की ख्वाहिश करते हैं, वहां जो रूहानी नेमतों के लिए भी खुदावंद के तलबगार हों। खुदावंद के हुजूर झुकने की जरूरत है, खुदावंद से मांगने की जरूरत है। शायद अभी तक हमारी जिंदगी में रूहानी नेमतें इसलिए मौजूद नहीं हैं कि अभी तक हमने उस वफादारी के दामन को नहीं थामा, या अभी तक हम खुदा के हुजूर वफादारी के उस मेयार तक नहीं पहुंच सके जो खुदाबंद खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। जब हमारी जिंदगी में
जिस्मानी और रूहानी नेमतों की दोनों की वाफर मिकदार मौजूद हो जाएगी, तो मेरे अजीजों दुनिया भी हमारी जिंदगी, हमारे खानदान को देखकर इस बात की गवाही देने पर मजबूर हो जाएगी कि ये शख्स, ये खानदान खुदा के साथ कैसा वफादार है। तो आइए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से मांगें कि खुदावंद हमें